हे एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो रखा है जिसमें हमने पॉइंट सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स क्या होता है और लाइन और रेज वगैरह पढ़ा था और इसकी फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन आंसर करा हुआ है। पार्ट 2 में आज हम लोग कवर करने वाले हैं एंगल्स एंड उसके कंपेयरिंग करेंगे, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कैसे फॉर्म होता है और उसके सारे फिगर इट आउट सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, so let's begin the video. So first of all we will understand what is angle and how to form it. So angles में इसमें जो भी सारा लिखा हुआ है इसका शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ, डायरेक्ट समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या मतलब है। देखो बच्चों, एक पॉइंट है, पॉइंट से जो दो एक मान लिया रेज निकल रहे हैं, ये रेज बी है और ये रेज सी है और ये पॉइंट का नाम वो है। तो जहाँ पे ये दो जो रेज मिलते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और जो एंगल बनता है इनको हम बोलते हैं एंगल। इनके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल। और इसको देखो, दो रेस निकली हुई है जो, और इसमें इसकी जो रेस निकली है इनको हम बोलेंगे आर्म। जब एंगल फॉर्म करेगा तो इसको हम बोलेंगे आर्म। ठीक है, इतना समझ आया आपको। और इसको डिनोट करेंगे कैसे, एंगल से। इसको एंगल से, जैसे कि अब मान लिए यहाँ से ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पे जो ओ है तो इसको एंगल ओ भी लिख सकते हैं। और पूरा बताने के लिए कि कहाँ से किसकी किसके बीच में बना है तो हम इसको एंगल सी ओ बी लिखेंगे। ठीक है, या तो एंगल बी ओ सी भी लिख सकते हैं। और जो जिस पे जो वर्टेक्स है हमारा उसको हम हमेशा बीच में रखेंगे, जैसे बी ओ सी लिखेंगे या सी ओ भी लिखेंगे तो हमेशा इसको बीच में रखेंगे। यही इसके बारे में बताया गया है, एंगल कैसे बनता है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सो और आगे हमें बताया गया है कि ये जो लड़की है विद्या, ये अपनी बुक्स को खोल रही है और बुक खोलते समय वो कौन कौन सा एंगल बना रही है। जैसे केस 1 जो है हमारा दिख रहा है, ये ऐसे कुछ खोला हुआ है उसने बुक को। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ और अच्छे से। केस 1 में देखो कैसे बनाया हो, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। ये दो जो है इसके दो आर्म्स हो जाएंगे और ये जहाँ पे मीट कर रहा है पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, अब मान लिया इसका नाम बी दे दिया, इसका सी दे दिया, ये ओ हो गया, तो ओ बी और ओ सी हमारे आर्म्स, और इसके बीच में जो फॉर्म हो रहा है एंगल, इसको एंगल ओ बी लिख सकते हैं। सेम ऐसे हमारा ए बी एंगल है केस बी में। केस बी में क्या करें, थोड़ा सा ज़्यादा खोल दिया, मान लिया ऐसे बुक है और इसको ऐसे तक खोल दिया तो ये इसका एंगल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो दो है निकले हुए हैं, ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, आर्म्स हो जाएंगे, और ये हमारा एंगल हो जाएगा। केस थ्री में क्या किया है, बुक को पूरा ही खोल दिया है इसने। तो बुक को जब पूरा खोलेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में बन गया। जब स्ट्रेट लाइन में बनता है तो क्या हो जाता है, एक एंगल 180 का बन जाता है, स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो या तो 5th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। और चौथे वाले में क्या हो रहा है, इसने बुक को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, थोड़ा सा नीचे साइड में टिल्ट कर दिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा एंगल बन जाएगा, और बुक के जो दो आर्म्स होंगे ये दोनों आर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। और केस 5th में देखो, थोड़ा सा बुक को ऐसे करके उसने थोड़ा ऐसे ही कर दिया है, यानी कि पूरा ऐसे करके ऐसे खोल दिया है। ये पूरा एंगल बन जा रहा है, एंगल थोड़ा इससे ज़्यादा हो रहा है एंगल। केस 6 में देखो आप ध्यान से, केस 6 में उसने क्या किया, एक ऐसी बुक है, बुक को जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी उसने उसी पे डाल दिया है, तो पूरा ये एंगल बन गया, जिसको हम बोलेंगे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये लाइन है पूरी। ठीक है, एक लाइन पे दूसरी लाइन आ गई तो दोनों आर्म्स एक लाइन पे आ गए। ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा है। एंगल देखो कौन सा बड़ा हो रहा है आपके देखने में, देखो इसमें इसमें ऐसे बन रहा था, छोटा है। ये वाला बी वाला जो है केस 2 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एंगल है, यानी केस 1 से केस 2 ज़्यादा है, केस 2 से ज़्यादा एंगल केस 3 का है। ऐसे ही सारे हैं, यानी कि केस 3 से बड़ा केस 4 है, केस 4 से बड़ा केस 5 का एंगल है, और केस 5 से बड़ा एंगल केस 6 का है। सो आपको ये पूरा समझ में आ गया। विच एंगल इज़ ग्रेटर, ये भी आपको मैंने समझा दिया अच्छे से कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बताया गया है, ये दो रेज है इसके, और ये बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है, दूसरा है आपको यहाँ पे देखो कुछ आपको इमेजेस दिखाए जा रहे हैं, जैसे इसमें दो ये जो है आपका इमेज दिख रहा है, यहाँ पे सीजर का इमेज दिख रहा है, तो इसमें बता रहा है कहाँ पे दो पॉइंट मैच मतलब मीट कर रहे हैं आपस में और कहाँ पे एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ये सीजर कैसे जो है, तो यहाँ पे मैच मीट कर रहा है, तो यहाँ पे जब मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों जो आर्म्स हो जाएंगे और इनके बीच का एंगल ऐसे इसमें है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा और ये दोनों आर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, और मान लिया और आपको क्लियर करूँ तो यहाँ पे जो पेंसिल है और ये जो इसका ये पार्ट है यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये दो इसके आर्म्स निकल जाएंगे। और भी इमेजेस दे रखे हैं आपको, आगे देखते हैं। जैसे इसमें देखिए आपको इमेज दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है ऐसे कि कहाँ पे एक आपको लाइन बतानी है, एंगल्स बताने हैं कि कहाँ पे एक एंगल बतानी है। तो देखो ये चश्मा है आपका, ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ से भी एक एंगल बन रहा है, तो ये दो एंगल्स इधर से बन रहे हैं और दो पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस मीट कर रहे हैं वो हमारा वर्टेक्स हो जाएगा।
ये वॉलेट है, वॉलेट का देखो यहाँ पे ऐसे करके बन रहा है, यानी ऐसे करके जो बुक केस बी का था वो वाले से शेप में बन रहा है। तो ये आपके बीच का एंगल हो गया और ये वाले दोनों उसके आर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो आपको पहले वाला केस का याद आया आपको, पहला केस ऐसे ही कुछ है, इसके जो आर्म्स हो गए और ये बीच का एंगल हो गया। इसमें देखो आप ये ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ये बीच का एंगल हो गया इसके और ये दोनों आर्म्स हो गए। इसमें भी देखो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये दोनों आर्म्स हो जाएंगे और ये इसके बीच का एंगल हो गया। अब हम फिगर इट आउट पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है। तो जो फिगर इट आउट के हम लोग पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो साइकिल दिख रहा है आपको, इसमें आपको क्या बताना है, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। कोई भी एक एंगल, एक वर्टेक्स बताना है और कोई एक एंगल बताना है। तो देखो यहाँ पे डी से जो एंगल बन रहा है, डी से डी सी और डी ए, तो डी ए और डी सी इसके क्या हो जाएंगे, आर्म्स हो जाएंगे और एक एंगल ए पॉइंट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें क्वेश्चन देख, इसमें आप इसमें बना रखा था, इसमें आपको बनाना है, खुद ही ड्रॉ करना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे ये जो दो आर्म्स मिल रहे हैं, ये इनके बीच का एंगल, हम इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, मान ली ए बी सी। ई वाला एंगल हो जाएगा, एंगल यानी वर्टेक्स बी हो जाएगा और आर्म्स इसके ए बी और बी सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको देखो इसके अलावा भी आपको मिलेगा और भी, इसमें आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इन दोनों को मिलाया, आप इन दोनों को भी मिला सकते हैं, इनके बीच का एंगल निकाल सकते हो। आप इनको मिला के इनके बीच का एंगल निकाल सकते हो, इनके बीच का एंगल, मतलब कुछ भी आप किसी भी साइड में बना सकते हो। आपको एक ही बताया है, आप किसी भी चारों साइड में बना सकते हो। ठीक है, दूसरा है ये लैडर दिया हुआ है, लैडर में आपको क्या करना है, एंगल बताना है कि कहाँ दो वर्टेक्स मिला है। देखो आप ध्यान से, एक ये और एक ये, एक वर्टेक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे ये इसके मान लीजिए नाम दे दिया जाए, तो ओ बी और ओ सी क्या हो जाएंगे, इसके आर्म्स, और एंगल ओ बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एंगल ओ उसका बन जाएगा, एंगल बी ओ सी, और इसका वर्टेक्स जो है ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे जो जहाँ भी दो लाइन मिल रहा है वहाँ पे आपको मैच करना है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारा है, इसमें आप कहीं भी एक का नाम देके आप एक वर्टेक्स और एक यहाँ पे जो भी वर्टेक्स का नाम रहेगा वो और उसके दो आर्म्स बता देने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है कि ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। अब एस टी और एस आर का नाम देना है, एस टी एक आर्म है, यस और टी, और यस और टी में यस और आर, ये हमें पता है कि यस क्या है, फिक्स पॉइंट है, यानी कि रेस निकल रहे दो, यस टी और यस आर, और इनके बीच में हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, और इनके नाम भी देने हैं, लेबल भी करना है, तो हमने ऐसे कर दिया है। ठीक है, एंगल कैसे देंगे हम, एंगल टी एस आर। ठीक है, क्योंकि यस दोनों में कॉमन है, तो ये एंगल यस पे बन रहा है, इसलिए हम इसको एंगल टी एस आर या यस आर यस टी ऐसे भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है आपसे कि ए पी सी एक एंगल है, ए पी सी ऐसे दिया हुआ है, कैन नॉट बी लेबल एज पी। एंगल इसको जो है, जैसे हम कोई भी एंगल बनाते हैं, अगर मान लीजिए दो आर्म्स है केवल, और यहाँ पे जो भी वर्टेक्स बनता है उनका, तो हम उसको एंगल ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और या तो ये सेम होता है एंगल बी ओ सी या एंगल सी ओ बी, यानी आप इधर से भी करके लिख सकते हो, आप यहाँ से भी करके लिख सकते हो, लेकिन बीच में ओ आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस वाले में आप ध्यान से देखोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, ये पूरा जो एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइड है, बीच में से बी भी निकला हुआ है, तो ये आखिर में दो एंगल का सम है, ये अकेले पी नहीं है, ये एंगल पी लिख दिया तो ये पूरा एंगल माना जाएगा, नहीं, एंगल पी को हम दो दो पार्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो एंगल पी को हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए पी और बी, एंगल ए पी बी और प्लस एंगल बी पी सी, इन दोनों का जो प्लस है वो इक्वल टू एंगल ए पी सी है, ए पी सी है, एंगल ए पी सी है। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो एंगल है इन दोनों एंगल का सम है, इसलिए हम एंगल ए पी सी को एज एंगल पी नहीं डिनोट कर सकते। समझ आया आपको। सो आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन 4 में आपको ये और ऐसे दिया हुआ है, आपको पूछा जा रहा है गिवन फिगर में कि आपको एंगल मार्क करने हैं। एंगल मार्क करने के लिए देखो आप ध्यान से, एक छोटा एंगल बनाया गया है, यानी कि क्यू टी आर, यानी कि आर टी क्यू, क्यू टी आर या आर टी क्यू, आप दोनों लिख सकते हो, एंगल आर टी क्यू।
RTQ भी लिख सकते हो दोनों तरफ से। और दूसरा एंगल हमारा RTP यानी कि PTR या एंगल RTP। ठीक है, ये 2 एंगल्स है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमें करना है 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। इसमें कहा जा रहा है किसी पेपर पे 3 डॉट बना लीजिए, यानी कि मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन 1 लाइन, और एक लाइन में नहीं होना चाहिए। मान लिया कोई एक लाइन यहाँ बना लिया मैंने, एक लाइन यहाँ बना लिया, एक पॉइंट यहाँ बना लिया, 3 पॉइंट्स बन गए। तीनों पॉइंट्स को कह रहा है लाइन में नहीं है। अब इनको कहा जा रहा है कि ABC नाम दे दीजिए। मान लिया मैंने A नाम दे दिया, B नाम दे दिया, C नाम दे दिया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू। अब हमने सीखा हुआ सेगमेंट्स पे कि 2 पॉइंट से केवल एक लाइन जाती है ना। हमने दोनों पॉइंट्स को मिला के कितनी लाइन ड्रॉ कर लिया, 3 लाइन ड्रॉ हुआ, 1 2 और 3। कह रहा है फिर हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, कितने लाइंस मिले हमें, 3 लाइंस मिले, आंसर हो गया। ठीक, फिर नेम देम, उनका नाम देना है। तो आपको उनका नाम क्या दे देना है, ABC और CA, ये इनके नाम हो गए, तीनों लाइन के नाम हो गए। अब ABC की जगह पे PQR कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे पूछा जा रहा है हाउ मेनी एंगल्स नेम देम, और हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC। अब ये ABC जो है आपके ABC के देख के कितने एंगल्स बन रहे हैं, देखो 3 ही एंगल बन रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 एंगल लिख सकते हैं। लेकिन फिर उसको पूछा जा रहा है जैसे कि 2.9 में दिखाया गया था आपको, 2.9 में इस तरह से आपको दिखाना है। तो एंगल को हमें अगर इस पिक्चर को जो हमने बनाया है इस पिक्चर को अगर हमें दिखाना है, जैसे कि हमने बनाया कैसे, 1 2 3 पॉइंट से बनाया है। तीनों पॉइंट्स को अगर ABC नाम दे दिया, तो तीनों पॉइंट को अगर ड्रॉ करके दिखाना, मान लीजिए इस वाले एंगल को दिखाना है आपको, इस वाले एंगल को, तो AB और AC यानी ABAC ऐसे नाम देना है आपको। A बीच में, B और C, तो आपको एंगल क्या लिखना है, BAC। ऐसे आपको तीनों साइड का करके दिखा देना है। ऐसे इसको भी करेंगे और ऐसे इसे भी लिख देंगे। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 4 पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने हैं और 3 पॉइंट मतलब एक लाइन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, 4 पॉइंट अलग अलग कर लिया हमने और इनको मैच कर देनी है। फिर से इसी में वही चीज़ पूछा जा रहा है कि कितने पास हो रहे हैं, तो 4 लाइंस ऐसे मैच हो गए और 2 डायगोनल्स हो जाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो कितनी लाइंस मिले हमें, 6 लाइन मिले। मान लिया इसका ABCD नाम हो गया, तो इस सारे एंगल को हम लिख सकते, सारे लाइंस को लिख सकते हैं, AB, AD, BC, CD, DB और AC, ये सारे डायगोनल को लेके इसका हम नाम लिख सकते हैं। फिर उसके एंगल्स पूछा जाएगा, तो आप इसके एंगल्स भी निकाल सकते हो। सबके बीच में एंगल्स है, जैसे कि इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, और फिर यहाँ से भी एंगल्स निकलेंगे। तो सारे एंगल्स का हम उसका नाम लिख देंगे। जैसे एंगल वाली है, इसके और इसके बीच में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल। एक एंगल तो ये वाला बन जाएगा, तो हम लिखेंगे ABC, एक एंगल ये बना। ठीक, फिर एंगल ए वाला भी बनेगा ऐसे, तो एंगल ADC, एंगल ADC, एक एंगल ये बन जाएगा। फिर मान लिया हमें और भी बनाना है, अब ऐसे करके दिखाना है कि ऐसे वाला भी एंगल दिखाओ, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ADAB, एंगल DAB, ये वाला एंगल, ये वाले को दिखाना है मान लिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, DC, ये C है ना हमारा, DCB, एंगल DCB, ये हमारे सारे एंगल हो जाएंगे। इसी तरह आपको सारे एंगल्स आपके नोट डाउन कर लेने हैं। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।